हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान ही चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं आपसे कि जो टमाटर का भाव है वो कब बढ़ने वाला है, क्योंकि आज कुछ ऐसी हमारी बात हुई है जो यहाँ पर आढ़त पे सामान लाते हैं बाहर से। ज़्यादातर शिवपुरी से जो टमाटर लेके आ रहे हैं उनसे हमारी आज बात हुई थी, क्योंकि आज हम मंडी गए थे सुबह टहलने के लिए। तो वहाँ पर बात हुई, जो उन्होंने बताया है ना, उसको लेकर के हमारे मन में कुछ थोड़ी चिंता भी थी। और थोड़ा सा जो आप लोगों को हम बताना भी चाह रहे थे कि कैसे आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और रेट कब बढ़ने वाला है, वो सारा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी क्या है, देखिए, हम सुबह जो है उसके बाद मंडी से आए और ऑफिस चले आए। उसके ऑफिस से अभी छुट्टी हो गई है, तो हमने सोचा घर पहुंच के लेट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, फिर वीडियो अपलोड करने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो हमने सोचा कि जल्दी ही आपको वीडियो यहाँ से बना के ही हम दे देते हैं। तो अगर हम जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जो हमें जानकारी मिली है, अगर वो सही है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो किसान भाई दूसरे हैं जो टमाटर खेती कर रहे हैं वो भी इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकें। तो हम इसको फ़ायदे के रूप में देखेंगे, जो हानि है वो तो हो चुकी है। तो चलिए आपसे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जब सुबह हम मंडी गए थे लगभग वही 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, तो जो टमाटर का रेट था वो थोड़ा सा हमको बराबर दिखा, फ्लैट दिखा, जैसे 2-3 दिन से चल रहा था। वही 220 रुपये के आसपास का रेट चल रहा था, क्योंकि आज जो टमाटर है वो हमने तोड़ाई नहीं की थी। मतलब कल टमाटर जो है हमारा तोड़ा नहीं गया था, कल सिंचाई हो गई थी और सिंचाई हमने ड्रिप के माध्यम से तो चली रही थी, लेकिन नहर का पानी मिल गया था इस बार। तो हमने उसको टमाटर में अपने ओपन जो कुंड रहता है उसमें हमने सिंचाई करवा दी थी। तो कल जो है टमाटर तोड़ते नहीं बना था, इसलिए तुड़वाया नहीं था। तो आज मंडी में टमाटर अपना नहीं गया था, लेकिन हम ऑफिस आए थे तो सोचा कि थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। तो थोड़ा सा मंडी में चले गए थे घूमने के लिए। वहाँ पर जो देखा, टमाटर का रेट तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, रेट में तो वैसे चल रहा था, लेकिन अभी जो है रेट वो भी बहुत कम चल रहा है। ऐसे में क्या है, एक नई जो बात है वो हमें पता चली। जो वहाँ पर टमाटर लेके आते हैं वो शिवपुरी से लाते हैं, पिकअप से लेकर के। वो डेली एक पिकअप जो है शिवपुरी से मंगाते हैं, और उस टाइप के जो पिकअप हैं वो ज़्यादातर आढ़त वाले सभी लोग मंगाते हैं। तो शिवपुरी में क्या है कि उन्होंने बताया, हमने पूछा कि रेट ये कब तक चलेगा अभी तक ऐसा। तो ऑन कैमरा तो उन्होंने बोलने से मना कर दिया फिलहाल। हमने सोचा था कि वीडियो उनका बनाएंगे ताकि वो सामने से बोलें, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे पास टाइम कम है और हम इस तरीके से वीडियो के सामने नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको रेट जो वहाँ कंडीशन है वो बता देंगे। उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर एक वीडियो भी दिखाया जो वहाँ से लेकर आते हैं, क्योंकि वो खुद तो जाते नहीं हैं, वहाँ से किसी से कांटेक्ट करके ही मंगाते हैं। तो वहाँ पर जो कंडीशन है टमाटर की, अगर आप में से कोई किसान भाई वहाँ से, बहुत सारे किसान भाई वैसे हैं जो आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी कंडीशन आपके यहाँ है। तो उन्होंने ये बताया कि देखिए, रेट कब तक सस्ता रहेगा, जब तक जो है ये मंडी में टमाटर जो आ रहा है ना, अभी ये जो लेके आ रहे हैं, हमारे यहाँ लाने का जो भाड़ा है वहाँ से शिवपुरी से यहाँ तक का, वो 100 रुपये से ऊपर बैठ रहा है। लगभग 120 रुपये 122 रुपये बता रहे थे कि वो भाड़ा बैठता है। इसके बाद जो लेबर चार्ज होता है वो भी लगभग 7-8 रुपये दोनों तरफ का मिला के हो जाता है। तो कुल मिला के वो करते कि 130 रुपये के आसपास का हमारा जो खर्चा है वो आ जाता है वहाँ से लाने में, और ये इसको कैरेट को गाड़ी में लोड करने का, अनलोड करने का मंडी में। तो इतना खर्चा आता है। अब इसके अलावा वहाँ पर जो कंडीशन उन्होंने दिखाई है, जो बताया है, वहाँ जो किसानों की फसलें हैं वो जो है बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी हैं। वहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश में क्या है कि वहाँ पर ना तो लोग अब सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑन स्पॉट अगर बात करें वहाँ खेत पर, तो उनका 50 रुपये कैरेट बिक रहा है टमाटर। तो ऐसे में कौन तोड़ेगा? 2 रुपये किलो उसका तोड़ाई का खर्चा नहीं निकल रहा है। तो जो किसान भाई वहाँ के हैं उनको बस हमें दुख इसी बात का हो रहा था कि जो किसान भाई वहाँ पर टमाटर की खेती किए हैं उनका कैसे गुजारा होगा। और जो लोग केवल टमाटर को पिछले साल महंगा रहा था उसको सोच करके इस बार केवल टमाटर ही अपनी खेत में लगा दिए होंगे, तो सोचो उनका क्या हालत होगी, वो कैसे अपने घर का खर्चा जो चलाएंगे। तो ऐसे में बहुत दिक्कत हमको हो रहा था कि फिर भी इसको अगर हम एक बेनिफिट के रूप में देखें, तो अभी जो किसान बचे हुए हैं, जिनका टमाटर बचा हुआ है, अगर वो लोग चाहें तो उसके में सुधार ला सकते हैं। कैसे, वो हम आपको बता देते हैं। जो पत्तियां वहाँ पौधों की हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, फसल एकदम जल चुकी है। आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में। तो वहाँ के जो बड़े बड़े फार्म हैं, वो जहाँ से उनका टमाटर आता था, उस फार्म का भी पूरा उन्होंने वीडियो दिखाया। तो वहाँ पर एकदम से जो टमाटर हैं वो बिल्कुल झुलसे हुए हैं, उसमें जो हरापन है ना पत्तियों में वो बिल्कुल गायब हो चुका है, बिल्कुल है ही नहीं। पत्तियां आधे ज़्यादा सूख चुकी हैं। तो ऐसे में क्या है कि वहाँ टमाटर जो लगे हुए हैं, कुछ टमाटर तो जो छोटे साइज़ के थे वो तो बिल्कुल सूख रहे हैं, ऐसे ही हरे हरे लटके हुए हैं। लेकिन जो टमाटर उसमें पक गए थे वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में अभी लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में वो टमाटर दिखा रहे थे, जो वहाँ से हार्वेस्ट करके, मतलब तोड़ाई करके वो लाते हैं। तो उनको खेत में क्या है कि तोड़ाई करने के लिए वहाँ पर कुछ किसान को देना ही नहीं पड़ रहा है। किसान बोलता है कि आप सीधे आप अपनी गाड़ी लेकर आओ और वहाँ पर आप लेबर कर लो, अपना तोड़ाई करके भर ले जाओ, जो कुछ आपके मन में आए, जो आप कोशिश देना चाहेंगे हमको दे दीजिएगा।
तो इस हिसाब से काम चल रहा है वहाँ से। तो यहाँ से लेके आते हैं, वो बताते जैसे हमको प्रॉफिट हो जाता है, मान लीजिए कल गाड़ी लाए वो, उनको प्रॉफिट हो गया 3-4 हज़ार रुपये का, तो वो जाते हैं 1,000-500 रुपये उनको दे देते हैं अलग से किसान को। तो वो किसान भी क्या करे, ऐसे में क्या करे, उसका खेती खाली हो रहा है। तो ये कंडीशन चल रही है। तो उन्होंने बताया कि ये कंडीशन चलेगी कब तक, ये लगभग अभी 8 से 10 दिन ज़्यादा चलेगी। वैसे उन्होंने बताया कि लगभग हो सकता है कि आपका फरवरी पूरा पार हो जाए, मार्च आते आते ही मार्च फरवरी के एंड तक जो है ये फसल एकदम ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अभी देखो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, जो टमाटर वहाँ पर लाल एकदम लगे हुए हैं, जो अभी कंडीशन उनकी अच्छी दिख रही है, जैसे ही धूप उन पर पड़ना शुरू हो जाएगी तो वो उसका जो छिलका है वो पिचकना शुरू हो जाएगा, और जो हरा लगा हुआ है वो तो बेकार हो ही जाएगा अब, क्योंकि उसको नीचे से नमी भी नहीं मिल रही है, कोई खाद भी नहीं मिल रहा है, तो वो तो बेकार हो जाएगा। लेकिन इतने बड़े बड़े फार्म है, जैसे जहाँ से वो लेकर आते हैं, वो बता रहे कि 45 एकड़ का फार्म है वहाँ पर सिर्फ टमाटर का, जहाँ 45 एकड़ में टमाटर लगा हुआ है। तो आप सोचो 45 एकड़ में इस तरीके से वहाँ कितने किसान होंगे जो टमाटर लगाए होंगे, बड़े बड़े जो फार्म बने हुए हैं। तो वहाँ से टमाटर तोड़ते तोड़ते बता रहे हैं कि गाड़ियाँ जो है उसमें 10 से 12 गाड़ी हमारे सामने सुबह ही निकल आती हैं। इतना ज़्यादा टमाटर वहाँ से निकलता है तोड़वा के, लोग तोड़वाते हैं। और जो खेत के किसान होते हैं, जो मालिक हैं, कि वहाँ वो देखने तक नहीं आते हैं, वो बोलते जो आपको मर्जी हो दे दीजिएगा बाद में। तो ऐसी कंडीशन चल रही है दोस्तों, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। ये आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा 15 दिन चलने वाली है। 15 दिन से पहले ही सुधार जरूर आ जाएगा टमाटर में। बहुत ज़्यादा तो इस बार रेट वैसे भी नहीं मिलने की गुंजाइश है, क्योंकि टमाटर बाद वाला भी बहुत लग रहा है। तो उम्मीद तो यही कि देखिए 250 से 300 रुपये भी अगर कैरेट का मिलने लगे टमाटर का रेट, तो बुरा नहीं है, क्योंकि हम भी प्रोडक्शन करते हैं और हमको भी पता है कि उसमें लागत कितनी आती है। वैसे लागत जो पहली बार लगाते हैं उनको तो उनको लागत ज़्यादा ही आ जाती है। तो देखिए अगर आप तार बांस पे लगा रहे हैं तो खर्चा तो आपको ज़्यादा आएगा ही, लेकिन उतना प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकल आता है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 रुपये 8 रुपये से नीचे अगर टमाटर बिक रहा है तो भाई उसमें घाटा ही घाटा है, उसमें मतलब आपका कुछ बचेगा नहीं, आपकी मेहनत जो है वो व्यर्थ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें नहीं लग रहा कि ऐसा रहेगा। टमाटर का जो रेट है वो आपको मार्च के शुरुआत में ही आपको रेट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए जो टमाटर का रेट है, अगर 50 रुपये कैरेट कहीं चल रहा है, उसको 150-200 रुपये मिलने लगे तो ये बहुत अच्छा ही हुआ। तो 4 गुना 3 गुना रेट मिलना बहुत अच्छा ही माना जाएगा। तो इसलिए इस साल का जो कंडीशन है दोस्तों, वो ज़्यादा तो नहीं उम्मीद कर सकते हम, लेकिन मार्च के शुरुआत से ही जो 300 रुपये 250 रुपये का इस टाइप का रेट जो है मिलने की भरपूर संभावना है। क्योंकि टमाटर देखिए जो जैसे जैसे बाहर का खत्म हो जाएगा, जो ये अभी क्या है 150 रुपये से नीचे टमाटर आ भी नहीं रहा। हमारे यहाँ की अगर हम बात करें तो 150 रुपये से नीचे आएगा भी नहीं, क्योंकि जब 130 रुपये उनका खर्चा लग रहा है, तो वहाँ से जब खर्चा लग करके 130 रुपये आ रहे हैं वो, तो 10-20 रुपये तो कमाएंगे वो। अगर उनको 10-20 रुपये भी कमाई नहीं होगी तो क्यों लेकर आएंगे वहाँ से टमाटर। तो ऐसी कंडीशन में हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ एरिया में, लखनऊ हरदोई क्षेत्र में, सीतापुर में, उन्नाव में, इस तरफ 150 रुपये से नीचे टमाटर तो नहीं आएगा। अगर 150 रुपये में भी पूरा टमाटर निकल जाएगा तो भी किसान की लागत तो निकल आएगी, उम्मीद तो यही है, अगर अच्छा देख रेख किया है किसान ने तो। लेकिन हो सकता है कि जो लोग बाहर से इसे ज़्यादा दवाएं और सारी चीज़ का इस्तेमाल किए हैं तो उनका खर्चा ना निकले। हमारा कितना निकलेगा वो हम तो आपको बताएंगे ही। लास्ट में हम आपको यही बताएंगे कि हमारे 1 एकड़ से हमने कितनी कमाई की ऐसी गिरी कंडीशन में, और आपको हम एक कैरेट का अपना हिसाब रख रहे हैं, रेट निकली किस रेट में बिकी वो हम सब पूरा काउंट कर रहे हैं, सब लिख के रख रहे हैं। तो आपको लोगों को जरूर हम बताएंगे, साझा करेंगे। हाँ, एक बात आपको और बतानी थी कि देखिए जो इसका अगर हम फायदे के रूप में देखें तो फायदा क्या हो सकता है कि अभी जो फसल बची हुई है, जिन किसान भाइयों की फसल बची हुई है, आप लोग चाहें तो अपनी फसल को पानी जरूर देते रहिए, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी दवा, अगर कोई बीमारी लग रही है तो उसको आप इंतजाम कर लीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए रेट जो है, जैसे आप उन किसानों की सोचिए जिनके यहाँ रेट अगर बढ़ जाएगा तो क्या वो अपनी फसल को दोबारा सर्वाइव करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। टमाटर की फसल बहुत ही सेंसिटिव होती है, अगर आप उसका ध्यान एकदम से देना बंद कर देंगे तो फसल आपकी एक बार ख़राब हो गई तो तब तक 1 महीना निकल जाएगा जब तक आप उसका फसल का ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा आप खर्चा भले ज़्यादा ना कीजिए, लेकिन फसल को पानी दे दीजिए। जहाँ आपने इतना खर्चा किया था वहाँ थोड़ा सा और सही, लेकिन उम्मीद तो मत छोड़िए। अगर आपका कुछ निकल आएगा उसमें लागत, मान लीजिए 15 दिन ही आपको 250-300 रुपये का रेट मिल गया तो कहाँ से कम रहेगा, आपकी लागत तो निकल आएगी। तो अगर आप हमारी बात से सहमत हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।